सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा के मानस पुत्र नारद मुनि देवताओं और असुरों दोनों के लिए समान रूप से जाने जाते हैं। वे देवऋषि कहलाते हैं और तीनों लोकों में विचरण करते रहते हैं। उनके हाथ में हमेशा वीणा रहती है, जिसे वे महादेव जी के नाम पर महती कहते थे। वे विष्णु भगवान के परम भक्त थे और हर क्षण नारायण नारायण का जाप करते हुए संसार में धर्म का प्रचार करते थे। नारद मुनि का स्वभाव अत्यंत सरल, निष्कपट और भक्तिपूर्ण था। वे कभी भी किसी एक स्थान पर स्थायी नहीं रहते थे। उनकी यही विशेषता थी कि देवताओं, ऋषियों, असुरों, मानवों और पशु पक्षियों तक को वे समान भाव से उपदेश देते थे। जब जब संसार में कोई संकट आता या जब कोई राजा या साधक मार्ग से भटक जाता, तब नारद मुनि उनके पास पहुंचकर उन्हें धर्म, भक्ति और सत्य का उपदेश देते। एक प्रसिद्ध कथा है। एक बार नारद मुनि हिमालय पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। उनका मन अत्यंत एकाग्र हो गया और वर्षों तक वे समाधि में लीन रहे। जब तपस्या पूरी हुई तो उनके भीतर गर्व उत्पन्न हो गया। उन्होंने सोचा, अब मैं सबसे महान तपस्वी बन गया हूं। भगवान विष्णु ने ये जाना और उन्हें शिक्षा देने का निश्चय किया। भगवान विष्णु ने नारद से कहा, पुत्र, यदि तुम वास्तव में तपस्वी हो तो इस पास के गांव से होकर आओ और देखो क्या होता है। नारद मुनि गांव से गुजरे तो वहां लोगों ने उनका खूब स्वागत किया। वे और भी गर्वित हो उठे। फिर वे भगवान के पास लौटे। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, अब इस घड़े में भरा तेल लेकर पूरे गांव का चक्कर लगाओ। ध्यान रहे, एक बूंद भी नीचे न गिरे। नारद ने पूरी सावधानी से गांव का चक्कर लगाया। लौटकर गर्व से बोले, देखिए प्रभु, एक बूंद भी नहीं गिरी। भगवान विष्णु ने पूछा, ठीक है, लेकिन जब तुम तेल लेकर घूम रहे थे तब कितनी बार लोगों ने तुम्हारा स्वागत किया, तुम्हें फूल चढ़ाए, तुम्हें प्रणाम किया? नारद चुप हो गए। विष्णु बोले, बेटा, जब तुम्हारा ध्यान केवल तेल पर था तब तुम संसार की प्रशंसा और आलोचना से परे थे। यही सच्ची तपस्या है, जब मन केवल ईश्वर में लगे और बाहरी दिखावा या सम्मान से विचलित न हो। इस प्रकार नारद मुनि ने समझा कि तपस्या और भक्ति में गर्व का कोई स्थान नहीं होता है। एक अन्य कथा में नारद मुनि की विशेष भूमिका समुद्र मंथन में भी रही। जब देवता और असुर अमृत पाने के लिए मंथन कर रहे थे तो दोनों पक्षों के बीच कई बार मतभेद होने लगे। नारद मुनि ने बीच बचाव कर दोनों को समझाया और इस महायज्ञ को सफल बनाने में योगदान दिया। नारद मुनि की कहानियां अक्सर हास्य और शिक्षा से भरपूर होती हैं। लोग कहते हैं कि वे कलह प्रिय भी थे, क्योंकि वे जाकर एक पक्ष की बातें दूसरे को बता देते थे। लेकिन वास्तव में उनका उद्देश्य कभी किसी को अपमानित करना नहीं होता था। उनका लक्ष्य हमेशा यही रहता था कि संसार में धर्म और न्याय की स्थापना हो। कई बार उनकी कई बातों से विवाद भी उत्पन्न हो जाता, लेकिन अंततः परिणाम सदैव कल्याणकारी ही होता था। एक और प्रसंग प्रसिद्ध है। नारद जी को विवाह का मोह हुआ। एक बार उन्होंने सोचा कि वे भी गृहस्थ जीवन में प्रवेश करें। जब वे स्वयंवर में पहुंचे तो वहां एक राजकुमारी ने उन्हें देखकर हंसी उड़ाई, क्योंकि वे तपस्वी वेश में थे। इससे नारद जी का मन खिन्न हो गया और उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि अगली बार उन्हें सुंदर रूप प्रदान करें। भगवान विष्णु ने उनकी इच्छा पूरी की, लेकिन लीला ये हुई कि नारद को वानर जैसा रूप मिला। राजकुमारी और सब लोग हंस पड़े। तब नारद को समझ आया कि सांसारिक मोह से मुक्ति ही सबसे श्रेष्ठ है और सच्ची सुंदरता तो केवल भक्ति में है। नारद मुनि के बारे में ये भी कहा जाता है कि वे पहले गंधर्व थे। अपने पूर्व जन्म में वे गंधर्व होकर नृत्य और संगीत में लीन रहते थे। लेकिन एक बार उन्होंने किसी सभा का अपमान कर दिया था। तब उन्हें श्राप मिला और वे अगले जन्म में दासी पुत्र बने। बचपन से ही उन्होंने ऋषियों और संतों के संग में भक्ति का मार्ग अपनाया। यही कारण था कि भगवान विष्णु ने उन्हें अपनी शरण में ले लिया और वे देव ऋषि नारद कहलाए। नारद मुनि केवल संदेशवाहक ही नहीं, बल्कि एक आदर्श भी थे। वे हमें ये सिखाते हैं कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमें ईश्वर का स्मरण करते रहना चाहिए। उनका जीवन ये संदेश देता है कि भक्ति ही सभी दुखों का समाधान है। चाहे कोई देवता हो या असुर, ब्राह्मण हो या शूद्र, सच्ची भक्ति हर किसी को ईश्वर के समीप ले जाती है। इस प्रकार भगवान नारद की कहानियां केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि जीवन को दिशा देने वाली हैं। वे हमें विनम्रता, निष्कपटता और परमात्मा के प्रति अटूट प्रेम का संदेश देते हैं।
उनकी वीणा से उठने वाली हर धुन हमें ये स्मरण कराती है कि अंततः सब कुछ नारायण नारायण में ही विलीन हो जाना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।